जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। प्रैक्टिस सेट 17 का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने 16 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं जो आपके हिंदी से संबंधित थे, और ये जो सीरीज चल रही है वो उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे उत्तर प्रदेश में जो भी परीक्षाएं होती हैं यूपी SSC के द्वारा, जैसे जूनियर असिस्टेंट, BDO, BPO, लेखपाल, इन सब में हिंदी पूछी जाती है और यही पैटर्न रहता है हिंदी का, यही पैटर्न रहता है प्रश्नों का। तो चलिए शुरू करते हैं, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ठीक है, क वर्ग का क्या होता है? कंठ होता है, और फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। वर्ग होते हैं 5 आपके, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वाले आते हैं आपके कंठ में, च वर्ग के आते हैं तालु में, और ट वर्ग के आते हैं मूर्धन्य में, और त वर्ग के आते हैं दंत में, और प वर्ग के आते हैं ओष्ठ में। ठीक है, क वर्ग के जो भी होंगे, क ख ग घ ड़, ये सब कंठ में आएंगे। च छ ज झ य ये तालु में आएंगे। ट ठ ड ढ ड़ ये मूर्धन्य में, और त थ द ध न दंत में, और प फ ब भ म ये आपके आ जाएंगे किसमें? ओष्ठ में। कंठ, तालु, मूर्धन, दंती, ओष्ठ याद रखना है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य र ल व, य र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और श श श ह ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा, कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताना है। तो ये आपका होता है अर्धविराम। क्या होता है? अर्धविराम। ठीक है, और सेकंड का उत्तर हो जाएगा डी। और ये जो कॉमा हम बोलते हैं ये आपका बोला जाता है अल्पविराम। क्या बोला जाता है? अल्पविराम। और ये जो चिन्ह है वो आपका अर्धविराम है, और सेकंड का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। तीसरा प्रश्न है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा होगी? तो चांदनी चौक में हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। चौथा प्रश्न है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। कैसे विरोधी थे? प्रबल। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक? तो इसमें हो जाएगा पुरुषवाचक, और फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी। निम्न में विशेषण शब्द बताना है। लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। तो उचित शब्द बोल सकते हैं, उचित बातचीत बोल सकते हैं। तो उचित जो शब्द है आपका वो विशेषण है, और फिफ्थ का उत्तर हो जाएगा बी। हर बार मैंने बताया है कि कोई ना कोई शब्द आप लगा सकते हो। जैसे नया है, नया क्या है आपका? नया कपड़ा, नया शब्द आपका विशेषण में आ जाएगा। कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, अब इनमें लड़कपन, कठोरता, घबराहट, इस पर कुछ बन नहीं रहा, कोई भी शब्द नहीं लगेगा। उचित के पीछे शब्द लग जाएगा, तो उचित आपका विशेषण शब्द हो जाएगा, और फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बी। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अनेकार्थक या अकर्मक? तो मोहन किताब पढ़ता है, इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी, और 6 का आंसर हो जाएगा बी। 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, आज हमारी बारी है, मैं आज कौन सा पद है? क्रिया, विशेषण, संज्ञा, क्रिया या सर्वनाम? तो जो मैं है, मैं आज पूछा है, आज कौन सा पद है? तो आज आपका कौन सा पद हो जाएगा? आज आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण, और 7 का उत्तर हो जाएगा ए। ठीक, 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द बताना है। टायर, झाड़ू, मेला, जूता। जूता पहना जाता है, मेला लगता है। टायर क्या? टायर तो पुल्लिंग में ही आएगा। झाड़ू को क्या बोलते हैं? झाड़ू लगाई जाती है कि लगाया जाता है? झाड़ू लगाई जाती है। ठीक, ऐसे शब्द बना लो तो उससे पता चल जाता है कि क्या है। तो ये झाड़ू जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग है। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 9वां प्रश्न है, इनमें से एक शब्द है जो एक वचन है, एक वचन में आता है, तो वो कौन सा शब्द है जो एक वचन में आता है? तो संतति, प्राण, दर्शकगण या श्रोतावृंद? तो संतति जो शब्द है वो आपका हमेशा किस में आएगा? एक वचन में आएगा। प्राण, दर्शकगण और श्रोतावृंद ये आपके किस में आते हैं? बहुवचन में आते हैं, और 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 10वां प्रश्न है, रमा विद्यालय जाती है, इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? तो अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण पूछा है, रमा विद्यालय जाती है, तो इसमें अपूर्ण भूतकाल में हो जाएगा रमा विद्यालय जा रही थी। पहुंची नहीं है, जा रही थी। क्रिया कैसी है? अपूर्ण है। 10 का उत्तर हो जाएगा डी। 11वां प्रश्न है, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, या मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे टहला नहीं जाता। तो ऐसे जो भी वाक्य होंगे वो उसमें आपका भाववाच्य होता है, और 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 12वां प्रश्न है, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्दों में कौन सा कारक है? लेखक उपन्यास लिख रहा है, करण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक या अपादान कारक? तो 12 में हो जाएगा आपका सी, कर्म कारक। क्या हो जाएगा? सी, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है,
13वां प्रश्न है अट्टालिका का तद्भव रूप बताना है। ठीक है, अटारी का तद्भव होता है, अटारी का जो तत्सम होता है वो होता है अट्टालिका। अटारी जो शब्द है वो आपका क्या है, तद्भव है। ठीक, अट्टालिका क्या है, तत्सम है, तो अटारी का क्या हो जाएगा, अट्टालिका हो जाएगा। अगला है आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो आमरण में हो जाएगा आ उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग, आ उपसर्ग, और 14 का उत्तर हो जाएगा डी। आ धन मरण, आ जो निकल के आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्दांश के आगे लगते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। 15वां प्रश्न है इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय होगा, धड़ाक। तो प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है, पीछे लगता है, और धड़ाक में आपका प्रत्यय हो जाएगा आक प्रत्यय। आक प्रत्यय मतलब बी आंसर सही है, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 16वां प्रश्न है आग्रह का विग्रह, गणतंत्र का लोकतंत्र, और आकीड़ का विकीड़, और थोक का परचून। तो सही युग्म बताना है 16 में कौन सा सही युग्म है। तो आकीड़ का विलोम विकीड़ होता है, ये सही है, बाकी सब गलत हैं। ठीक, क्योंकि आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह, गणतंत्र का होता है राजतंत्र, थोक का होता है फुटकर, और अनुग्रह का होता है विग्रह। ठीक, तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 17वां प्रश्न है विवेकी का विलोम कौन सा होगा, विवेकी का विलोम होता है अविवेकी, और 17 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। विवेकी का विलोम होगा अविवेकी, मूढ़ का विलोम होता है ज्ञानी, विनम्र का विलोम होता है उद्दंड, और विपन्न का होता है संपन्न। विपन्न का विलोम क्या होगा, संपन्न हो जाएगा। 18वां प्रश्न है नागर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, नगर, देवनागरी, चतुर, या ढोल। तो नागर का जो पर्यायवाची है वो है चतुर। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। और भी पर्यायवाची हैं इसके, जैसे विज्ञ हो गया, दक्ष, निपुण, कुशल, प्रवीण, पटु, नागर, ये सब चतुर के ही पर्यायवाची हैं। 19वां प्रश्न है पत्नी शब्द के पर्यायवाची कौन सा है, विभावरी रजनी, चंचला तड़ित, भार्या प्राणप्रिया, बधु तनुजा। तो भार्या प्राणप्रिया जो है ये आपके पत्नी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, तो रात्रि रजनी ये आपके रात्रि के पर्यायवाची हैं। विद्युत के क्या होते हैं, चंचला तड़ित ये जो हैं विद्युत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, भार्या है ना, और प्राणप्रिया ये किसके हैं, पत्नी के पर्यायवाची हैं। बामा भी पत्नी का पर्यायवाची होता है, बामा। 20वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है, साहस, पुस्तक, अंबर, या बालक। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अंबर जो है वो अनेकार्थक शब्द है जिसका अर्थ होता है वस्त्र, आकाश, बादल। इन अंबर का अर्थ क्या हो सकता है, वस्त्र भी होगा, आकाश भी होगा, और बादल भी हो जाएगा, और 20 का उत्तर हो जाएगा सी। 21वां प्रश्न है दिए गए शब्द का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। उत्पाद और उत्पाद दो हैं, उत्पात और उत्पाद। तो उत्पाद का मतलब क्या होता है, उत्पाद का मतलब होता है उपद्रव। ठीक, और उत्पाद का मतलब क्या होता है, उत्पन्न वस्तु। तो 21 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है जिसका जन्म बाद में हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। तो जिसका जन्म बाद में होता है उसे हम बोलते हैं अनुज। क्या बोलते हैं, अनुज। और जिसका जन्म पहले होता है उसे बोलते हैं अग्रज। क्या बोलते हैं, अग्रज। तो जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो अनुज है, और जिसका जन्म पहले हुआ हो वो अग्रज है। दोनों याद रखने। ठीक, 23वां प्रश्न है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को के लिए एक शब्द है, उसे क्या बोलेंगे। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाएगी, अपेक्षा, अभीप्सा, अपेक्षित, या अर्शिक। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अभीप्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभीप्सा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। 24वां प्रश्न है और जिसमें परमात्मा का संधि विच्छेद बताना है, और ये भी बताना है कि परमात्मा में कौन सी संधि होगी। तो मैंने ट्रिक बताई थी, पिछली क्लास में भी बताई थी, और सबकी ट्रिक बता चुका हूँ मैं। स्वर संधि की, गुण संधि, स्वर दीर्घ संधि की, गुण संधि की, और आपकी गुण के बाद में आएगी वृद्धि संधि, और अयादि संधि, यड़ संधि। इन चारों पांचों की ट्रिक बता दी है मैंने। जैसे परमात्मा है तो आ का डंडा आएगा, आ का डंडा आ रहा है ना, पर माँ पे लगा हुआ है, माँ है ना, ई, बड़ी ई और ऊ, ये जो 3 मात्राएं याद रखनी है। इन ये मात्राएं जिस भी शब्द में आएंगी, ये मात्राएं, वहाँ पर आपकी क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। ठीक, और परम धन आत्मा बराबर परमात्मा। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये तो इसका संधि विच्छेद हो गया। अगर परमात्मा में पूछता कि कौन सी संधि होगी तो आपकी हो जाती दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि होती है इसमें, दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ स्वर संधि पहचानने की ट्रिक क्या है, उसमें कोई भी शब्द होगा उसमें या तो डंडा लगा होगा, या बड़ी की मात्रा होगी, या बड़े ऊ का चूल्हा होगा। ठीक, 25वां प्रश्न है आमरण में कौन सा समास होता है। तो आमरण में यथाशक्ति, यथासंभव, इन सब में क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। और 25 का उत्तर हो जाएगा बी। 25 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, बखूबी, प्रतिदिन, आजीवन, भरसक, ये सब अव्ययीभाव समास के क्या हैं, उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26वां प्रश्न देखते हैं।
व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, मेरे को नहीं आएगा, मुझे आपका काम बहुत पसंद है, ये होगा। वह आदमी अच्छा नहीं है, ठीक है, तो 26 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यही सही है, वह आदमी अच्छा नहीं है। एक दूध का गिलास दो, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, एक दूध का नहीं, दूध का एक गिलास दो, दूध का एक गिलास दो, ठीक है। प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, ये भी गलत है। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक उत्तरकार नहीं है? भट्टलोलट, क्षेमेंद्र, शंकुक, अभिनव गुप्त। तो क्षेमेंद्र जो हैं वो भरत मुनि के रस सूत्र का उत्तरकार नहीं है, 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 28वां प्रश्न है, मंगल करन कलेह मलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? चौपाई, हरिगीतिका, रोला या मालिनी। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हरिगीतिका। क्या है? हरिगीतिका है। हरिगीतिका क्या है? हरिगीतिका एक सममात्रिक छंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। कितनी? 28 मात्राएं होती हैं, जबकि चौपाई तथा रोला सममात्रिक छंद हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं तथा रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला में कितनी होती हैं? 24 होती हैं, चौपाई में 16 होती हैं, हरिगीतिका में 28 होती हैं। मालिनी बार्डिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 15। 29वां प्रश्न है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें र वर्ड की आवृत्ति 4 बार हुई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। एक ही वर्ड की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर होता है आपका वृत्त्यानुप्रास। कौन सा? वृत्त्यानुप्रास। 30वां प्रश्न है, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? प्रबोध, प्रवीण, पारंगत या निष्णात। तो निष्णात शामिल नहीं है, 30 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 31वां प्रश्न है, आग लगाकर पानी को दौड़ना कहावत का अर्थ क्या है? अत्यंत लज्जित होना, अड़चन डालना। सी है, पहले झगड़ा लगाना फिर शांत करने की कोशिश करना या व्यर्थ का काम करना। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पहले झगड़ा लगाना फिर शांत करने की कोशिश करना। किस लोकोक्ति का उदाहरण है ये? अर्थ है मतलब आग लगाकर पानी को दौड़ना, ठीक। घड़ों पानी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित होना, और गाड़ी के आगे काट रखना, अड़चन डालना, ठीक, ये इसके अर्थ होते हैं। 32वां प्रश्न है, सांच को आँच नहीं लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो सांच को आँच नहीं, इसका अर्थ हो जाएगा सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं होती है, और 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। 33वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक। रचना की भी मैंने 2 क्लासें ली हैं, अगर आप चाहो तो देख सकते हो चैनल पर जाके। और ये आपके 33 प्रश्न कंप्लीट हो गए। 5 प्रश्न आपके किसके आएंगे? गद्यांश के। टोटल 38 प्रश्न आपके हिंदी से आते हैं, ठीक। तो गद्यांश आपको खुद ही करना है, उसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा कठिन गद्यांश आता नहीं है। गद्यांश को पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ना है, और गद्यांश में से उत्तर छाँट कर टिक करना है, ठीक। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास जो होगी आपकी वो प्रैक्टिस सेट 18 की होगी, 18 की होगी, ठीक। और ये लगातार सीरीज चलेगी आपकी। देखो 23 से आपका पेपर कब पड़ता है? 23 अगस्त से आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।